Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. A warm welcome to you all on my channel God's Glory. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वीडियोस मिस हो जाती हैं आपसे, आप देख नहीं पाते हैं। तो जब भी मैं कोई भी रीडिंग पोस्ट करूंगी उसका अपडेट आपको उसी वक्त आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा मैंने रीडिंग पोस्ट करी है। इसलिए बेल आइकन, जो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है, उसको प्लीज़ प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मुझे मेल्स आते हैं कि मैम आप रीडिंग्स आपने डाली नहीं है। मैं रोज़ ही रीडिंग्स डालती हूँ, दोनों चैनल्स पे डालती हूँ, इसलिए प्लीज़ आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आ जाएं। आज का टॉपिक है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं वो पर्सन, आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, दूसरा कार्ड है क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओके, टेम्परेंस, 6 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ कप्स एंड द लास्ट इज किंग ऑफ कॉइन्स। क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ पर पेयर हमारा एक बन रहा है, किंग ऑफ कॉइन्स है, क्वीन ऑफ कॉइन्स है। तो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, डिवाइन है। आप दोनों ही प्रैक्टिकल भी हो और मुझे लग रहा है प्रैक्टिकली भी सोच रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर अब, ठीक है। दोनों ही प्रैक्टिकली सोच रहे हो सकता है पहले वो बहुत इमोशनल थे, आप बहुत इमोशनल थे, या फिर हो सकता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल थे और आप नहीं थे, या आप प्रैक्टिकल थे वो नहीं थे। तो अभी दोनों ही मुझे प्रैक्टिकल सोचते हुए दिख रहे हैं, अपने बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। जितना रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो आप लोग, उतना आप अपने भी बारे में अब सोच रहे हो। यहाँ पे आई कैन क्लियरली सी दैट। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइज कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, जो हमको ये बता रहा है क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। क्लैरिटी ये पर्सन आपको देंगे, डेफिनेटली देंगे। और जैसे मुझे दिख रहा है कि जो फीमेल है इस रिलेशनशिप की, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हैं, एज एन उनको भी अब ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है जैसा है चलता जाएगा या देख लेंगे, ऐसा नहीं। क्लैरिटी चाहिए मुझे, तुम क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, तभी आप आगे मूव करोगे। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि एक बैलेंस क्रिएट होगा, बहुत खूबसूरती से बैलेंस क्रिएट होने वाला है आप दोनों के बीच में। मैं यहाँ पर ना मुझे हर एक कार्ड, जैसे यहाँ पे जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं ना इस स्प्रेड में, मुझे ये दिख रहा है कि एक बैलेंस क्रिएट होगा बहुत ही खूबसूरती से। आप लोगों की हीलिंग हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे जैसे हीलिंग हो रही है आप दोनों की। एंड यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जैसे जितना आप मेडिटेट करेंगे ना, जो भी यहाँ पे फीमेल्स हैं, आप जितना भी मेडिटेट करोगे रिलेशनशिप में, जो फीमेल हैं वो जितना भी मेडिटेट करेंगी उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। एक भरोसा आपको है भगवान पे, ऑलमाइटी पे, कि आपको साथ वो मिलेगा इनका और सब चीज़ें अच्छी होंगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ऐसा देख रही हूँ कि मटीरियलाइज होंगी, यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल फ्रंट पर आगे बढ़ेंगी। यहाँ पे कुछ एक्शन लेते हुए मुझे लोग दिख रहे हैं। और अभी फ़िलहाल ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि जैसे ना ये अभी ना किसी जिद पे आ गए हैं कि अब ये करना है तो करना है। अब जैसे ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी कि ठीक है देखते हैं सोचते हैं, ऐसा नहीं। मतलब अब करना है ना तो करना ही है, मतलब ऐसी एनर्जी इनकी आप देखोगे। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है इन पर्सन को आपके ऊपर। ऐसा इनको लगता है कि आप बहुत रिलायबल हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, आपके पास सारे ही टैलेंट्स हैं, सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, सारी ही खूबियाँ हैं आपके अंदर, वो ब्यूटी है, आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, आप किसी से सुंदर बोलकर सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, आपकी लुक्स बहुत अच्छी हैं, एंटाइसिंग हैं, आपकी बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं आपके पास। आप जैसे बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिपेंडेंट हो और रिलायबल हो, आप ट्रस्ट वर्दी हो, आप पे विश्वास किया जा सकता है, ऐसी एनर्जी जैसे ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। और आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, अब आपको जो चाहिए वो चाहिए ही है, अब आप बीच में लटके नहीं रह सकते हो, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। और ये पर्सन जो है आपके, वो डेफिनेटली चीज़ों को आगे लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही सैड भी दिख रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और जो भी गलतियाँ इन्होंने करी हैं पास्ट में, उसके लिए पछतावा, ये
कार्ड हमको बताता है जो भी गलतियां इन्होंने पास्ट में करी हैं, आपको बुरा बोला है, या फिर क्योंकि यहाँ पे मुझे डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं। इस पर्सन ने जो भी आपको बुरा बोला है, आपके साथ गलत कहा है, उसके लिए ये बहुत सॉरी हैं, सैड फील कर रहे हैं, अपोलोजाइज भी करना चाहते हैं। और जैसे ये पर्सन ना परेशान होकर ऐसा हो जाता होगा, या तो इतना परेशान और डिप्रेस स्टेट में होते होंगे कि जो भी ये काम कर रहे हैं कर नहीं पाते होंगे, या फिर ये पर्सन रोने लग जाते होंगे या परेशान होते होंगे, अकेले छुप के रोना, किसी को बताना नहीं, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो मिस कर रहे हैं जैसे ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा। अगेन मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली आपकी कोई ना कोई बीच में ज़रूर बात हुई होगी, कोई फाइनेंसेस को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हुई होगी। हो सकता है आपके फाइनेंशियल स्टेटस एक दूसरे से मैच नहीं करता है, तो इस कारण से भी आप दोनों की दूरियां हो गई हों, या फिर इनके पेरेंट्स नहीं मानते हों। ये सब चीज़ें मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही हैं। विद दिस किंग ऑफ कॉइन्स आई फील जैसे इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि कभी कभी ये बहुत रूड हो जाते हैं, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, प्राउड आ जाता है इनमें, इस तरीके की चीज़ हो जाती है। बट इनको ये समझ में आ रहा है कि इमोशनली भी इंसान को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। सिर्फ अगर इंसान प्रैक्टिकल ही रहेगा, सिर्फ इंसान पैसे के पीछे ही भागता रहेगा, तो तब भी कुछ नहीं होगा। तो ये सारी एनर्जी इनको जो है फील हो रही है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ विद द 6 ऑफ कॉइन्स की पर्सन बैलेंस क्रिएट करेंगे। आपका गिविंग एंड रिसीविंग अब बैलेंस होने वाला है। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि जो भी एफर्ट्स आपने रिश्ते में करे हैं, अब इनको भी उतने एफर्ट्स देने पड़ेंगे, और ये अब अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। यस गाइस, ये अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो भी अगर आपने इनको एक चीज़ बोल दी कि अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, और नहीं तो मैं ऐसे नहीं रहने वाली हूँ इस रिलेशनशिप के अंदर, तो वो सारी ही चीज़ें इनको फील हो रही हैं, इनको समझ में आ रही है, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि अब ये ऐसे किसी भी कम चीज़ में ये सेटिस्फाई नहीं होगी या सेटल नहीं होगी। अगर ये मुझे 100% दे रही है, तो इसको भी मुझसे 100% चाहिए रहेगा, तभी ये आगे बढ़ेगी। तो ये एनर्जी इस पर्सन की मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा विश्वास में देख पा रही हूँ। यहाँ पे ये भी मुझे फील हो रहा है जैसे ना आपके ये जो पर्सन है ना, नंबर इनका डेट ऑफ बर्थ 5th ऑफ एनी मंथ, 14th, और यहाँ पर 23rd ऑफ एनी मंथ मुझे दिख रहा है। और ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट भी हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, इनका हो सकता है। और मिसकम्युनिकेशन इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हुई है। गलत बातें समझ लेना या बोल देना, या हो सकता है अब्यूजिव रिलेशनशिप भी हो कुछ लोगों के लिए, या हो सकता है कि बातें ना उतनी हो नहीं पाई, मतलब एक वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़्यादा रही है। एक टाइम पे बहुत हुई हैं, बट जब हुई है तो लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, बट अभी जैसे एकदम से बातें भी बंद हो जाती हैं, ऐसा भी रहा है आपके साथ, राइट। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए पर्सन तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इनको अब क्लैरिटी मिल रही है आपसे कि आप अब ऐसे किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे। या तो वो चीज़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका फीलिंग्स इनके लिए बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप इनको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए इनके मन में, और आपको लेकर ये शादी को लेकर कर बात आगे लेकर जाएंगे, तभी जो है सिचुएशन आगे बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस पर्सन के माइंड में शादी ही चल रही है। जैसे आपके माइंड में शादी चल रही है, वैसे इनके माइंड में भी शादी चल रही है। जैसे आपके माइंड में कमिटमेंट चल रही है इस पर्सन से, वैसे अब ये भी कमिटमेंट के बारे में ही सोच रहे हैं। और उम्मीद इनको यही है कि सब चीज़ें अच्छी होंगी। ये कार्ड होप का होता है, ये कार्ड विशेस का होता है, ये कार्ड जो है एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने का होता है। आपके रिलेशनशिप की जो आइडेंटिटी गुम हो गई थी, पता ही नहीं था कि वो क्या चाहते हैं आपसे, या क्या हो आप उनके लिए, वो क्या है आपके लिए। मतलब आपको तो पता था, बट उन्होंने कभी भी समझा नहीं कि किस हिसाब से चीज़ें आगे लेकर जाएंगे। तो वो आइडेंटिटी ये आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते को देने के बारे में सोच रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे विशेस भी फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। रात को आपको ये पर्सन बहुत मिस करते हैं, और आज रात को भी हो सकता है इनको आपके कुछ सपने आए, आपकी यादें आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन रिलेशनशिप के लिए ही सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन बहुत अट्रैक्टिव लगते हो आप इनको, और आपका ना वो बोल्डनेस जो अब निकल कर आ रही है ना, वो जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कोई फालतू का मतलब अब बातें इधर उधर की बर्दाश्त नहीं करते। अब आपको लगता है कि ठीक है, अब जो करना है फाइनल करो, मुझे बीच में मत लटका के रखो। तो जो क्लैरिटी आप दे रहे हो, जिस तरीके से आप निकल कर इनके सामने आ रहे हो, वो इनको पर्सनालिटी आपकी ना बिल्कुल जैसे डरा देने वाली होती है कि अब मैं नहीं करूँगा तो आई विल लूज हर। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और कोई फीमेल हो सकती हैं
ओल्ड फीमेल जिनके कारण से भी ये रिलेशनशिप थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी फीमेल्स हैं उनके लिए मेरे को दिख रहा है कि जैसे उनकी जीत होगी और ये पर्सन आपके साथ जो भी आपने एफर्ट्स करे हैं उसमें बिल्कुल कंट्रीब्यूट करेंगे, आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़कर आएंगे और सब चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, ये रीडिंग्स जो हैं दोनों के लिए ही हैं, मेल फीमेल दोनों ही देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप फीमेल हैं तो ही सिर्फ देखें, सभी के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है और जैसे ये पर्सन ना अब आगे आकर आपसे कुछ बातें भी करने वाले हैं। चलिए और क्या है और समझ लेते हैं अभी इस वक्त में क्या फील कर रहे हैं, इनकी फीलिंग, इनकी एनर्जी, इनकी क्या है, अभी करंटली क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। मैनिफेस्ट, मैंने आपको बोला आप मैनिफेस्ट करते रहिए, आपकी ड्रीम्स फुलफिल होने वाली हैं, आपका जो भी आपने सोचा है वो क्रिएट कर सकते हो, आप बहुत सारी नई चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19 आपके लिए लकी हो सकता है, डेट्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, हो सकता है आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में आए या आप में आए या डेस्टिनी नंबर्स हो। तो ये मुझे दिख रहा है कि बहुत ही नई तरीके से एक अलग नई एनर्जी, एक वाइब्रेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। कुछ नया क्रिएट करना है और नया मैनिफेस्ट, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। बेसिकली मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, और क्या है, लव। वाओ, तो लव यहाँ पे कार्ड आया है जो अगेन हमको ये बता रहा है कि बहुत सारा प्यार ये पर्सन आपको करते हैं और रीयूनाइट होने वाले हो आप, बहुत ही जल्द प्यार आने वाला है आपकी लाइफ में, या तो कोई न्यू पर्सन आएगा, यही पर्सन बिल्कुल चेंज होकर एक बिल्कुल इम्प्रोवाइज्ड वर्जन इनका आपके पास आपके सामने आ जाएगा और बहुत सारा प्यार ये देंगे। आप दोनों साथ में खिलखिलाओगे, खेलोगे, टाइम स्पेंड करोगे, इंजॉय करोगे, एक दूसरे से दिल की बातें करोगे, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को शेयर करोगे, ट्रू फीलिंग्स आपको अपनी बताएंगे, आपको बहुत पैम्पर, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव, केयर और अफेक्शन ये पर्सन आपको देने वाले हैं। और आप खुद सोचकर जैसे एकदम चक्कर खा जाओगे कि सच में इतना प्यार था तो पहले क्यों नहीं दिखाया, मैं ये शायद पहले ही कर लेती, ये बोल्ड अवतार मैं पहले ही ले आती। ऐसी एनर्जी जैसे आपको फील होने वाली है इस पर्सन से। और ग्रोथ होगी रिलेशनशिप में, जो है ना रिलेशनशिप ग्रो होगा। आप देख रहे हो नीचे से किस तरीके से ऊपर तक ये जो लीव्स हैं ये आ रहे हैं, ये प्लांट आ रहा है, तो ऐसे ही ग्रो होगा आपका रिलेशन, नीचे से ऊपर, ऊपर की तरफ ये पर्सन आपको लेकर आएंगे। आपकी सोल को, जैसे आप इनसे मिलोगे, इनसे बातें करोगे और आपके जो भी दुख दर्द हैं वो सारे के सारे क्लेंस हो जाएंगे और एक न्यू बिगिनिंग मुझे रिलेशनशिप के अंदर आपके डेफिनेटली दिख रही है। मैनिफेस्ट करोगे, लव को मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। रीयूनियन, मैरिज, सेलिब्रेशन, ये सब चीज़ें जैसे आपकी लाइफ में हो सकती हैं और इसी के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स भी यही कह रही हैं। अब थर्ड कार्ड हम निकाल लेते हैं और क्या है इस पर्सन की तरफ से आपके लिए। थर्ड इज नर्चर। अगेन यू गोना क्रिएट समथिंग वेरी ब्यूटिफुल वेरी सून एंड आई फील जैसे ये पर्सन जो है ना आपको किसी ना किसी तरीके से वो हैप्पीनेस का रीज़न दे सकते हैं। आपकी मैरिज मुझे इस पर्सन से होती हुई दिख रही है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसा बॉन्ड एक दूसरे के साथ आप क्रिएट कर लोगे कि वो हट नहीं पाएगा। मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिससे कि वो अटैचमेंट ही रहेगी, डिटैचमेंट नहीं हो सकती है। इस तरीके से रीयूनाइट हो जाओगे आप कि कुछ बहुत ब्यूटीफुल क्रिएट करने वाले हो। इस रीडिंग के अंदर मुझे क्रिएशन बार बार सुनाई दे रहा है, क्रिएशन और बैलेंस। तो कुछ क्रिएशन डेफिनेटली होने वाली है और नर्चर करेंगे या आपकी सोल को विद हिज लव, विद हिज अफेक्शन, विद हिज केयर एंड एवरीथिंग। तो जो भी आप सोच रहे हो बहुत अच्छे से सोच रहे हो। ये पर्सन भी आपको प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं, बच्चे देने के बारे में सोच रहे हैं, साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत सारा ग्रोथ, सोल लेवल पे ग्रोथ और रिलेशनशिप में ग्रोथ मुझे सुनाई दे रहा है। जॉय एंड स्टेबिलिटी, तो जॉय भी आने वाली है रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी भी आने वाली है, चीज़ें बैलेंस भी होने वाली हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। नंबर 4, नंबर 13, नंबर 31 एंड 22 ऑफ एनी मंथ आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है, आप में आ सकता है, या फिर आपके लिए नंबर्स लकी हो सकते हैं, सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। नंबर 3, नंबर 21, 30th
एंड 12th ऑफ एनी मंथ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड लकी फॉर यू, आपका भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके गाइज, अब मैं ये देख लेती हूँ इस पर्सन की तरफ से अगर कुछ मैसेजेस होंगे तो वो क्या होंगे। लव मैसेजेस अगर ये आपको देना चाहते हैं तो वो क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम एफर्मेशंस देखेंगे आपके लिए। आई लुक एट योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, आई मिस टेकिंग योर पिक्चर्स, आई मिस द फन टाइम्स विद यू। ये आपकी पिक्चर्स को खोल खोल कर देखते हैं अपने फ़ोन के ऊपर, और वो सारा ही जो मस्ती आप साथ में करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे की पिक्चर्स लेते थे, वो सारा फन टाइम ये मिस करते हैं। आई एम लूजिंग माई माइंड, आई थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम। ये आप ही के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये आपसे बात करना चाहते हैं। और कभी कभी तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि मतलब इनको बात करनी ही करनी है, और बहुत परेशान हो जाते हैं ये। ओके, आई एम हियर फॉर यू इवन इफ़ यू हैवन टॉक सिंस लॉन्ग, आई एम वन कॉल अवे। तो ये अभी भी अगर आपको लगता है कि मुझे भूल गया होगा या आगे बढ़ गया होगा, इसने मुझे छोड़ दिया है या ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी आपको दिल से इनकी ज़रूरत होगी आपके साथ होंगे। No matter how many people I meet, my heart will only belong to you because none of them are you. तो जितने भी लोगों को ये मिल लें, बट इनका दिल आपसे ही जुड़ा हुआ है और आप ही के साथ जुड़ा रहेगा हमेशा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के भी साथ हैं, किसी के साथ भी मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इनका दिल आपसे ही जुड़ा हुआ है। आई फील रियली गिल्टी ऑफ स्पॉइलिंग आवर कनेक्शन। इनको बहुत बुरा लगता है, इन्होंने कितने बुरे तरीके से रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया, स्पॉइल कर दिया, सब चीज़ें जो है इन्होंने ख़राब कर दी। एफर्मेशन आपको कौन सी करनी है वो हम देखने वाले हैं। आपके लिए कौन सी एफर्मेशंस जो है अच्छी रहेंगी, आपको क्या एफर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैनिफेस्ट आया है तो आज तो बिल्कुल बनता है एफर्मेशंस आपको कौन सी करनी चाहिए। ठीक है, क्या मैनिफेस्ट करना है आपको। जो आप कर रहे हैं वो तो आप करें ही, और भी देख लेते हैं आपके लिए इस टाइम पे क्या लकी रहेगा। आपको ये एफर्मेशंस को 55 टाइम्स लिख सकते हो, बोल सकते हो विद रेड पेन, लिख सकते हो ऑन वाइट पेपर। अलग से ना एक आप नोटबुक बना लें इसकी। क्या सही रहेगा आपके लिए, क्या एफर्म करने की ज़रूरत है। 2 एफर्मेशंस आ गई हैं हमारे पास। आई एम अ मनी मैग्नेट हो सकता है यहाँ पे फाइनेंसेस, जैसे मैंने आपको बोला, कॉइन्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई हुई थी, पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो यहाँ पे आप पैसा आपको मिल सकता है अगर आप ढंग से मैनिफेस्ट करें। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, ये आप लिख सकते हैं रेड पेन से। ठीक है, तो एक तो ये एफर्मेशन है आपके लिए। दूसरी है माई लाइफ इज़ फुल ऑफ लव एंड सक्सेस। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ लव एंड सक्सेस। मेरी लाइफ भरपूर है लव और सक्सेस से। ठीक है, ये 2 एफर्मेशंस आपके लिए निकल कर आई हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं यूनिकॉर्न डेक से आपके लिए बिल्कुल देखना चाहूँगी कि क्या आ रहा है आपके लिए यूनिकॉर्न्स की तरफ से मैसेज। चलिए देखते हैं। यूनिकॉर्न्स बहुत ही लकी होते हैं, हमारी सोल को हील करते हैं। ओके, और हमारी विशेस को ग्रांट करते हैं। अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं यूनिकॉर्न्स। थैंक यू। इतने सारे मैसेजेस तो नहीं लेंगे, है ना, 2 मैसेजेस लेंगे हम इस डेक से। थैंक यू। ये भी ज़्यादा है, चलिए ले लेते हैं, 3 मैसेजेस ले लेते हैं, कोई बात नहीं। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। तो जैसे बार बार आपने देखा होगा, इस रीडिंग में भी मैंने जिक्र किया कि आपकी सोल जैसे नर्चर होगी, आपकी सोल बहुत सुंदर तरीके से ग्रो होगी और सेटिस्फैक्शन होगी सोल को। तो यहाँ पे सोल सेटिस्फैक्शन का कार्ड आया है जो हमको बता रहा है कि जो भी आपकी सोल को खुश करता है, चाहे वो गाना सुनना है, चाहे वो कुछ भी करना है, ठीक है, कुछ भी चीज़ जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करती है, उसके लिए मैसेज आया है कि एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। जो आपकी सोल को शांति देती है वो काम आपको करना है। पहला मैसेज यहाँ पर ये आया है।
दूसरा मैसेज है मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू सॉरी। तो यहाँ पर दोनों की ब्लेसिंग्स हैं, मदर मेरी की और यूनिकॉर्न दोनों की ही ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं और आप बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत लकी हो। इतना खूबसूरत मैसेज आया है आपके लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है कि पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आने वाली है। जो भी मुश्किलों से आप गुजर रहे हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे ही चुटकियों में वो ख़त्म होने वाली है। एंड द लास्ट मैसेज इज विशेस, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। तो वो बोल रहे हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि विशेस ग्रांट करते हैं यूनिकॉर्न्स एंड आपका तो मदर मेरी का भी कार्ड आ गया है। सोल सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलने वाली है। तो और क्या चाहिए लाइफ में? जो हमारी आत्मा की जो है शांति हो गई, वो सेटिस्फाई हो गई हमारी आत्मा, तो और क्या चाहिए होता है इंसान को? पीस ऑफ माइंड ही तो चाहिए होता है। तो यहाँ पर विशेस हमको क्या बता रहा है? विशेस हमको एक कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो भी आप विश मांगोगे ना, उसमें से एक विश आपकी ग्रांट होगी, एक विश आपकी पूरी होगी। तो सोच समझ के विश कीजिएगा, ठीक है? तो अब आप सोच लीजिएगा आपको क्या विश करना है। और यहाँ पे बहुत सारा मैनिफेस्टेशंस विशेस पूरी होने के लिए बताया गया है, ठीक है? ये बार बार मैसेजेस आए हैं, है ना? तो विशेस आपकी पूरी होने वाली है। डेफिनेटली आप जो है रेडी रहिए, अपनी जो भी विश आप चाहते हो पूरी हो उसके साथ। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। अपना ध्यान रखिए, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। मिलती हूँ एक और रीडिंग के साथ जल्द ही आपको। और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या फिर अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, लव रीडिंग कराना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में एक और नई रीडिंग के साथ। बाय।